क्रोमवेल स्ट्रीट इंडिया हाउस, अक्टूबर की वो सर्द शाम। फर्स्ट फ्लोर के किचन में नाटा सा एक चितपावनी फ्राइंग पैन में झींगे तल रहा था। एट द सेम टाइम इसी इंडिया हाउस में दक्षिण अफ्रीका से आया एक गुजराती वैश्य भी रुका, जो दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों का नेता बन चुका था, जिसे किसी कार्यक्रम में लंदन बुलाया गया। ये गुजराती वैश्य कोई और नहीं, महात्मा गांधी थे। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। हालांकि गांधी को वैश्य कहकर मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ। गुजराती वैश्य कहकर बुलाना दरअसल उनकी जाति और भौगोलिक पहचान को बताने का सीधा सा एक तरीका है, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में भी क्लियरली लिखा है, छुपाया नहीं। लंदन के जिस इंडिया हाउस में गांधी रुके थे, ये ब्रिटिश भारतीय श्यामजी कृष्ण वर्मा का बंगला था, जो 1905 में उन्होंने बनाया था। इस बंगले को बनाने का मकसद इंडियन स्टूडेंट्स को क्रांतिकारी विचारों से जोड़ना और ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना था। मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, भिकाजी कामा जैसे लोगों से इस बंगले पर संपर्क किया जा सकता था। इंडिया हाउस के अंदर जिस छात्र के कमरे में गांधी आकर बैठे थे, वो अपने लिए शाम के खाने के लिए झींगे तैयार कर रहा था। नाम था विनायक दामोदर सावरकर। बात भारत में जन चेतना और ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की चल रही थी। तभी तले हुए झींगे लेकर सावरकर आते हैं और गांधी की तरफ बढ़ा देते हैं। मुस्कुराते हुए गांधी ने कहा, मैं वेजिटेरियन हूँ, और मना कर दिया। सावरकर हंसे और बोले, मिस्टर गांधी, बिना एनिमल प्रोटीन के आप ब्रिटिश सत्ता का सामना कैसे करेंगे? गांधी ने तले हुए झींगे फिर भी नहीं खाए। 24 अक्टूबर 1909 में सावरकर और गांधी ने दशहरे के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से एक ही मंच से भाषण भी दिए। सावरकर ने बुराई को मारने वाली माँ दुर्गा की बात कही और महात्मा गांधी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। इस पूरे किस्से के 39 साल बाद सावरकर कटघरे में बैठे थे। मुकदमा था गांधी की हत्या। नाथू राम और नाथू का छोटा भाई गोपाल गोडसे और नारायण आप्टे अदालत में सबसे आगे चौड़े होकर बैठे थे और सावरकर शर्म से दुबककर कहीं पीछे बैठे थे। ये सभी आरोपी हिंदू महासभा के सदस्य थे, वो महासभा जिसके सावरकर अध्यक्ष भी रहे और मेंटोर भी। गांधी की हत्या की कोशिशें 6 बार हुई, जिसमें से 5 बार गांधी बचकर निकल गए। सभी कोशिशें पुणे के आसपास हुई, जो हिंदू महासभा का गढ़ था। पहली घटना 1934 में घटती है। पूना नगर पालिका ने गांधी के लिए सार्वजनिक सम्मान समारोह रखा। गांधी की आगे वाली कार पर बॉम्ब फटता है, जिसमें 7 लोग और 2 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। गांधी की हत्या की दूसरी कोशिश को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया गया और अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधी, नेहरू, पटेल और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गांधी को आगा खान पैलेस पुणे में नजरबंद रखा गया। ये कोई जेल तो नहीं थी, पर हाईली डिटेंशन जगह थी। गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी इस नजरबंदी का हिस्सा थी। इसमें 1944 में नजरबंदी के चलते ही कस्तूरबा गांधी की मौत हो जाती है। गांधी खुद भी बीमार पड़ गए थे। मलेरिया और ब्लड प्रेशर की समस्याओं ने उन्हें घेर लिया था। 21 महीनों के बाद महात्मा गांधी को नजरबंदी से रिहा किया गया। जुलाई 1944 में आगा खान पैलेस से गांधी नजरबंदी से रिहा हुए और पंचगनी गए। पंचगनी में शरारती भीड़ ने गांधी के विरोध में दिन भर नारे लगाए। शाम की प्रार्थना सभा में एक लड़का छुरा लेकर गांधी की तरफ दौड़ता है, लेकिन पकड़ा जाता है। बाद में गांधी की अपील से उसे रिहा कर दिया जाता है। ये लड़का कोई और नहीं, नाथूराम गोडसे था। फिर आता है सितंबर 1944। आजादी से पहले ही देश को एकजुट करने के लिए गांधी जिन्ना से मिलने मुंबई जाते हैं। गोडसे एंड कंपनी फिर इनका रास्ता घेरती है और गिरफ्तार कर ली जाती है। फिर जून 1946 में गांधी जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी जाती हैं। ट्रेन पलटती है, लेकिन गांधी बच जाते हैं। घटना नंबर 5 घटती है जब 20 जनवरी 1947 को गांधी की प्रार्थना सभा में बॉम्ब फेंका जाता है। पाहवा, आप्टे, गोडसे, करकरे, शंकर, किश्तिया इस काम को अंजाम देते हैं। पाहवा गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी सब भाग जाते हैं। लेकिन हत्या के 6वें प्रयास में गांधी बच नहीं सके। 30 जनवरी 1948 गोडसे ने उनके पैर छुए, सर उठाया और गोली मार दी।